बच्चों 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन। यस स्टार्ट। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे न केवल राजनीतिक खींचतान बल्कि स्थानीय लोगों में चिंता भी बढ़ रही है। कर्नाटक विधानसभा ने पिछले सप्ताह एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें सीमा विवाद पर समझौता नहीं करने का संकल्प लिया गया है। अब इसके जवाब में महाराष्ट्र विधानसभा ने भी एक प्रस्ताव पारित किया है ताकि विवादित क्षेत्रों को जल्दी से जल्दी महाराष्ट्र में शामिल किया जा सके। महाराष्ट्र की राजनीति में भावनाएं ज्वार पर हैं। राज्य विधानसभा में सोमवार को कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद के प्रस्ताव को लेकर अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे थे, क्योंकि सत्तारूढ़ बाबा साहेब बंची शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी इस मामले में एकमत नहीं थे। बीएसएस ने शुक्रवार को ही कह दिया था कि वह विधानसभा में प्रस्ताव लाएगी। खैर, महाराष्ट्र में अब भाजपा के लिए यह मंजूरी है कि वह बीएसएस के साथ गठबंधन में रहे। समस्या यह भी है कि शिवसेना में विभाजन के बाद पहली बार उद्धव ठाकरे ने बीएसएस का किसी मुद्दे पर समर्थन किया है। उद्धव के इस समर्थन का राजनीतिक महत्व समझा जा सकता है। यह प्रस्ताव भविष्य में भाजपा और बीएसएस की दूरी बढ़ता दिख रहा है। इस पूरे विवाद में भाजपा के लिए मुसीबत बढ़ना तय है। महाराष्ट्र को खुश करने की कोशिश में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मुश्किल हो जाएगी, जहां भाजपा सत्ता में है। और अगर कर्नाटक को खुश किया तो महाराष्ट्र में न केवल लोग नाराज होंगे, सरकार गिरने की भी नौबत आ जाएगी। शिवसेना के दोनों गुटों का कर्नाटक में वजूद नहीं है, लेकिन भाजपा के लिए कर्नाटक का बहुत महत्व है। भाजपा कर्नाटक में दबाव में थी, इसलिए उसने प्रस्ताव पारित कर दिया। अब जवाब में महाराष्ट्र में जो प्रस्ताव पारित हुआ है उसमें भी भाजपा भागीदार है। यह एक ऐसा विवाद हो गया है जिसे सुलझाने के लिए पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को आगे आना होगा। विवादित भूमि किसी के भी पक्ष में जाए, नुकसान भाजपा का होना तय है। अक्सर दावा किया जाता है कि डबल इंजन की सरकार ज़्यादा अच्छी होती है। कर्नाटक और महाराष्ट्र दोनों जगह सरकार भाजपा में है, तो इससे फायदा की उम्मीद दोनों राज्यों में लोगों को जरूर होगी। यह दूसरी पार्टियों के लिए सियासी अनुकूलता का समय है, जबकि भाजपा के लिए प्रतिकूलता का। नुकसान से बचने के लिए भाजपा को कर्नाटक में भी सचेत रहना होगा और महाराष्ट्र में भी। ध्यान रहे, कर्नाटक राज्य महाराष्ट्र की सीमा में स्थित 40 गांवों पर दावा कर रहा है, तो महाराष्ट्र को कर्नाटक में 865 मराठी भाषी गांव चाहिए। यह विवाद सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे केंद्र शासित बनाने का सुझाव दिया था, लेकिन इस पर लोगों का काम नहीं हुआ, क्योंकि इसके लिए दोनों राज्य सहमत नहीं हुए। ऐसे मामले अदालत में नहीं, सियासी मैदान में संवाद से सुलझे तभी स्थायी समाधान निकल सकता है। देश में ऐसे अनेक इलाके हैं जहां इसी तरह की चर्चा होती रहती है, लेकिन विवाद नहीं खड़े किए जाते हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच भी यह विवाद खड़ा नहीं होना चाहिए।
लेकिन कर्नाटक में मुख्यमंत्री वसंतराव और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दोनों ही इस मुद्दे पर आक्रामक लग रहे हैं। मामला और बिगड़े उससे पहले केंद्रीय सियासी नेतृत्व और न्यायपालिका को सक्रिय हो जाना चाहिए। पेरा इस देश भर के अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में मंगलवार को मॉक ड्रिल के जरिए यह देखा गया कि हमारा स्वास्थ्य तंत्र कोरोना की संभावित चुनौतियों से निपटने के लिए किस हद तक तैयार है। पड़ोसी देश चीन से कोविड संक्रमण के कारण बने हालात की जो भयावह तस्वीरें आ रही हैं, उनके मद्देनज़र अपनी तैयारियों का जायजा लेना जरूरी समझा गया। इस बीच कर्नाटक पहला राज्य है जहां सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना फिर से अनिवार्य कर दिया गया है। विशेषज्ञों के पैनल ने सरकार से कहा है कि स्वास्थ्य कर्मियों के लिए वैक्सीन की चौथी डोज की व्यवस्था की जानी चाहिए। वैक्सीन की उपलब्धता की नई दवाओं के परीक्षण की स्थितियों पर भी नए सिरे से नज़र डाली जा रही है। इन सबके बीच यह स्पष्ट करते चलना भी जरूरी है कि कम से कम अपने देश में हालात फिलहाल चिंताजनक बिल्कुल नहीं हैं। नए केसों की संख्या में पिछले सप्ताह के मुकाबले इस सप्ताह 11% की बढ़ोतरी जरूर रिकॉर्ड की गई है, लेकिन फिर भी यह संख्या सबसे निचले स्तर के आसपास है। एक्सपर्ट्स यह भी दोहरा रहे हैं कि अपने देश में टीकाकरण मुहिम के व्यापक दायरे को नेचुरल इम्यूनिटी की बेहतर स्थिति के कारण हालात बिगड़ने का डर वैसे भी कम है। अगर किसी वजह से संक्रमण तेज होता है तो भी अस्पताल में भर्ती होने की नौबत कम ही लोगों को आएगी। लेकिन चीन में भी कोरोना के मामले एक समय में पूरी तरह नियंत्रित दिख ही रहे थे। जापान, अमेरिका और साउथ कोरिया जैसे देशों में भी हालात काफ़ी बेहतर होने के बाद बिगड़े हैं। कोरोना वायरस ने अपनी जो विशेषता बार बार दिखाई है वह यह है कि उसका कुछ भरोसा नहीं, वह कब किस रूप में और किन लक्षणों के साथ लौट आए नहीं कहा जा सकता, और एक बार इसने पैर पसार लिए तो सारी भविष्यवाणियों को बेकार कर सकता है। लेकिन अपने देश में आम लोगों की बात करें तो सब जैसे कोरोना को अतीत की चीज़ मान चुके हैं। बाजारों में भीड़भाड़ वाली जगहों पर भी शायद ही कोई मास्क लगाए नज़र आता है। दूरी बनाए रखने की भी किसी को नहीं सूझती। स्वास्थ्य तंत्र भी रोज़मर्रा की सामान्य चुनौतियों से निपटने में ही अपनी सार्थकता मान चुका है। ऐसे में क्रिसमस के बाद अब नए साल के जश्न का मौका आ रहा है। देशवासियों का फिलहाल जो मूड दिख रहा है उसमें न्यू ईयर पार्टी करते हुए शायद ही कोई कोरोना के बारे में सोचे या किसी तरह की सावधानी बरतना जरूरी समझे। इसलिए भी सरकारी तंत्र को एक बार झकझोरना चाहिए ताकि वह चेत जाए और लोगों को भी चेताए कि न तो घबराने की ज़रूरत है और न ही अपनी दिनचर्या में कोई बदलाव लाने की, लेकिन ज़रूरत है सावधानी बनाए रखने की, क्योंकि कोरोना गया नहीं है। धन्यवाद।